अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और मैं हूं आपका मैथ टीचर। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.5। बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 9th क्लास का, क्योंकि पहले 4 चैप्टर में से लॉन्ग आता है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है आपके पास फाइंड द डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं? इंग्लिश में इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, उर्दू में इसको मक्ता कहा जाता है कि मक्ता मालूम करें। तो आए देखते हैं डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करना है। हमने आपके पास एक मैट्रिक्स दे दिया है उसने कि ये देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स इसके बराबर है। अब आपने जिसका भी डिटर्मिनेंट लेना हो जिस मैट्रिक्स का, उसके इर्द गिर्द आपने यूं स्ट्रेट लाइन डालनी है और ये -1 2 1 0 आ गया। स्टूडेंट्स अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, तो वो इस तरह की स्केल ब्रैकेट्स यूज़ कर देते हैं। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना है, ये आपका गलत मेथड काउंट होगा और जो एग्जामिनर होगा वो पेपर चेक नहीं करेगा आपका। अगला काम क्या करना है, आपने शुरू में सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और लिखिए -1 × 0। ओके स्टूडेंट, फिर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये फार्मूले का नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव ही रहेगा। 2 × 1। एक और गलती यहाँ पे बच्चे करते हैं। पहली गलती मैंने आपको बताया कि लाइन स्ट्रेट नहीं होती। दूसरी गलती बच्चे ये करते हैं कि जनाब पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको करना शुरू कर देते हैं, जिससे जवाब चेंज हो जाता है समटाइम। ठीक है, आपने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, जैसे मैंने लिखा है, नेगेटिव साइन यूज़ करें, फिर आपने इसको इसके साथ कर देना। तो स्टूडेंट आपको पता है कि -1 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर हो जाता है आपका 0, और ये -2 1 2, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? -2 आ गया। तो मेरा बेटा ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो अगर आपसे उसने पेपर में कहा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट, तो बस आपने इतना काम करना है। इस मशक का क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कहेगा बताएं कि आपके पास ये मैट्रिक्स ए है, क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है? उर्दू में कहते हैं नादर और गैर नादर। अगर तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो आपने कहना है कि जनाब ये मेरा सिंगुलर है। और अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ना आए, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव में आ जाए या प्लस में आ जाए, तो आपने कहना है कि ये मेरा क्या है? नॉन सिंगुलर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि फाइंड, आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहता है बताओ ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने किया। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया? डिटर्मिनेंट निकाला और देखा, अगर तो जवाब 0 आ गया तो हम कहेंगे सिंगुलर है, और अगर जवाब 0 नहीं आया तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा क्या है? नॉन सिंगुलर है। आज देखते हैं, ये 2 पार्ट है इसके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? जिस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लेना है उसके इर्द ये लाइनें स्ट्रेट करनी है आपने। ये निशानी है इसकी, हम सिंगुलर लेने जा रहे हैं। 3 2 6 और ये 4। अगला काम क्या करना है? अगला काम आपने ये करना है मेरा बेटा कि इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 3 को 4 के साथ, और लिखना भी है यहाँ पे 3 × 4। ओके, नेगेटिव साइन फार्मूले का। अगला काम आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है अपने 2 × 6, और 3 4 12 -6 2 12। तो बच्चों जवाब आपके पास क्या आ गया? 0 आ गया। तो आपने लिखना है द मैट्रिक्स ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड पार्ट इसका देखें, ये वाला, इसमें भी आपने क्या करना है? इसका चेक करना है कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी। सबसे पहले लाइन स्ट्रेट करेंगे इसकी, ये मेरे पास आ गई 4 3 1 2। ओके स्टूडेंट, अगला काम आगे हम क्या करेंगे? इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 2 -3 × 1। 4 2 8 3 1 3, तो 5। तो अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे आंसर 0 नहीं आया,
तो लिहाजा मैं कह सकता हूँ ये जो मेरे पास मैट्रिक्स बी है ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सर। तो स्टूडेंट बाकी दो पार्ट्स हैं वो भी सेम हैं, वो आपने खुद करने हैं। आए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मुराद क्या है? मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन का उलट क्या है? आपने 6-7 के मैथ में किया होगा, जब हम कहते होते थे कि देखें जी हमारे पास एक रकम है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता था, हम उसको डिवाइड करके लिख देते थे, कहते कि इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या है, डिवाइड हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन का उल्ट हो जाएगा डिवीजन। जैसा कि आपने मैट्रिक्स वाले चैप्टर 1.2 या 1.3 में पढ़ा था कि एडिटिव इन्वर्स निकालें, तो वहाँ पे आप क्या करते थे, जो प्लस में होता था उसको नेगेटिव साइन में कर देते थे, यानी कि एडिटिव, जमा का उलट। ठीक है, तो यहाँ पे उसने दिया कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेशन का उलट निकालें यहाँ पे। तो वो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो जिस मैट्रिक्स का आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो, आपने क्या करना है, आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है और बस आपका क्वेश्चन आने वाला हल हो जाएगा। आपने कहना है कि जी देखिए इसकी पावर क्या है, ये +1 है। जब आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हो तो पावर की जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। ये इसका फार्मूला है, आप लोगों ने याद रखना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमारे पास यहाँ पे ए और ये वाला ए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इस मैट्रिक्स का नाम ए है। अगर यहाँ पे बी होता, मैं यहाँ पे बी लिख देता, यहाँ पे बी लिखता और यहाँ पे भी उसका नाम बी लिखता। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको फार्मूला आना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। आपने फार्मूला लिखा। अब इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, तो जो पहली चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है, ए का डिटर्मिनेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सीखा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये सीखा। तो सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनेंट लेंगे मेरा बेटा। मैं यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट लेता हूँ। ए मेरे पास क्या है, ये दिया हुआ है -1 2 3 और ये 0। वही काम सबसे पहले -1 × 0 3 × 2, तो ये से मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा और ये -6। तो आपके पास जो आंसर है वो क्या है, -6 आ गया। तो स्टूडेंट एक बात और आपने याद रखनी है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है जब आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। अगर इसका आंसर 0 आ जाए यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स हो, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लिहाजा अब आप इसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, यानी कि आप फिर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते। अब आप देखें जैसे ही आपने डिटर्मिनेंट लिया तो आंसर -6 है, यानी कि ये तो नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल सकता है। अगर कोई आपसे पूछे कि किन मैट्रिक्स का, कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं निकल सकता या अनडिफाइन है, तो आपने कहना ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 यानी कि जिनके डिटर्मिनेंट या जिनका डिटर्मिनेंट क्या हो, सिंगुलर मैट्रिक्स, या सिंपल कह लें ऐसे मैट्रिक्स जो सिंगुलर हों उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम नहीं किया जा सकता। अब आपने देखा ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। पहली चीज़ हमें जो चाहिए थी वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड आउट करनी थी, दूसरी चीज़ आपने फाइंड आउट करनी थी एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है मेरा बेटा। जी अब जब आपने एडजॉइंट निकालना है तो इन दोनों की जगह चेंज करनी है। 0 ऊपर आ जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा और इन दोनों की अलामतें चेंज करनी है, यानी कि -2 और -3 ये आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपका क्या निकल आया, एडजॉइंट निकल आया। अच्छा एक गलती और मैंने अक्सर पेपर चेक करते हुए देखा है कि बच्चे पहले एडजॉइंट निकालते हैं, बाद में क्या कर देते हैं उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं।
और मोस्ट स्टूडेंट जब एडजॉइंट निकालते हैं तो इसी का डिटर्मिनेंट निकाल के बैठ जाते हैं, ये भी मिस्टेक होती है, ठीक है ना। फिर वो जवाब प्रॉपर नहीं आता आपका और आंसर गलत हो जाएगा आपका। सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेना है, अगर जवाब ज़ीरो आ जाए या ना नॉन, जैसे यहाँ पे नॉन ज़ीरो आया है तो फिर आगे प्रोसीड करना है, नहीं तो वहीं पे आप इसको स्टॉप करना है। अब आपने क्या करना है, वो जो फार्मूला लिखा था वो यहाँ पे लिखते हैं। ए इनवर्स का फार्मूला इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। स्टूडेंट 1 ओवर ये क्या निकला हमारे पास -6 और इसकी वैल्यू क्या निकाली 0, -2, -3 एंड -1। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। वो स्टूडेंट जिनको मल्टीप्लिकेशन में मसला बनता है वो यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ये 0 मल्टीप्लाई -1/6, -2 मल्टीप्लाई -1/6, फिर -3 मल्टीप्लाई -1/6, -1 मल्टीप्लाई बाय -1/6। आपने इस तरह इसको लिख देना, ये आपका हो गया। अब ये तो आपको पता है कि जो भी रकम 0 से मल्टीप्लाई करती है तो वो तो खुद 0 हो जाती है। तो आप लिखेंगे जनाब ये तो मेरा सारे का सारा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव से कट गया, 3 1 are 3, 3 2 are 6। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि जनाब इसकी जगह जो मेरे पास बचा वो बचा 1, ऊपर 1 बच गया और नीचे क्या बच गया, 2 बच गया। इसी तरह ये नेगेटिव से कट गया, 2 1 are 2, 2 3 are 6, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1/3, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6। तो ये मेरे पास ए इनवर्स आपका आंसर निकल आएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसका 3 का पार्ट 3 है मेरा बेटा, इसमें वो कहता है कि आपके पास अब मैट्रिक्स सी है तो बताएं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला आपको याद है, तो अभी मैंने बताया आपको, आपने जिसका भी इनवर्स मालूम करना है तो वहाँ -1 कर दें, इसकी पावर में लिखें 1 ओवर सी का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ सी, ठीक है ना बेटा, क्योंकि सी है तो सी का डिटर्मिनेंट उसके एडजॉइंट। अब सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो सी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे, आपको पता है, लाइन सीधी करनी है, -2 3 6 और -9। ओके स्टूडेंट, अगला काम, इसको सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाई -9 नेगेटिव है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 3 मल्टीप्लाई 6, ये +18 और ये -18, और तो ये जो आप तो 0 आ गया। अब स्टूडेंट देखें, ये क्वेश्चन आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे मैट्रिक्स जो सिंगुलर होते हैं आप उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप देखें यहाँ पे जो आंसर आया है वो क्या आया है, 0 आया है, जो कि ये जाहिर करता है कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स था वो क्या था, सिंगुलर था। तो आगे अगर आप इसकी जगह पे 0 लिखोगे तो आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन होता है। अब अपने कैलकुलेटर में भी करके देख लीजिएगा, 1/0, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो लिखा हुआ आएगा सिस्मेटिक एरर, इस तरह का एरर, मैथ एरर के नाम से वो आपको बताएगा कि ये आपका क्या है, मैथ एरर है। तो इसीलिए वो कहता है कि जब डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया, यानी कि सिंगुलर आ गया, तो आप इसको अब आगे फर्दर हल नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड, या आप यहाँ जस्ट ये लिख दें नॉट पॉसिबल, हाँ जी, नॉट पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जनाब ये आपके पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। तो इसमें मैं अक्सर पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स कहते हैं जनाब सर ये आप खुद करें, क्योंकि ये हमारे पास ना ये आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में, और वैसे भी बच्चे फ्रैक्शन को देख के ना डर जाते हैं, पता नहीं कितना मुश्किल होगा।
ऐसा कुछ भी नहीं है। आए इसको हल करके देखते हैं, तो ये बहुत ईजी है। तो बेटा इसका मैट्रिक्स का नाम डी है। तो सबसे पहले मेरा बेटा यहाँ पे आप अपना फार्मूला लिखेंगे। आप लिखेंगे कि जनाब डी का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला है वो ये है, डी इंटू एडजॉइंट ऑफ डी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी का वो मालूम करेंगे आप डिटर्मिनेंट। चेक कर लें कहीं आंसर ज़ीरो तो नहीं आ रहा है, क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। तो उसके लिए आप डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। इसका भी 1/3 और ये अपने पास क्या आ गया, 2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 1/2 मल्टीप्लाई 2, फिर नेगेटिव फार्मूले का, तो 3 खराब हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ओके स्टूडेंट्स, ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये -3/4 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पेपर के अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है, ड्यूरिंग एग्जाम आप कैलकुलेटर को अलाउ यानी यूज़ कर सकते हैं। तो एलसीएम भी ले लें जिनको आता है, और जिनको नहीं आता वो क्या करेंगे, वो मैं अगर नज़र आ रहा हो यहाँ पे, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। बच्चों को मोस्टली मैं कहता हूँ 9-10 को, क्योंकि अलाउ होता है, तो आप मार्केट से ये मिल जाता है आपको 700-800 का मिल जाता है। तो ये जो आपके पास कैलकुलेटर है ना, तो इस तरह की मसले को ये खुद ही हल कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं मोस्टली स्टूडेंट्स कहता हूँ जिनको इशू है एलसीएम्स का, कि वो बड़ी लगती है केमिस्ट्री मुश्किल सी कि जनाब ये तो कैसे हल करना है, तो उनके लिए आप ये वाला कैलकुलेटर आप बच्चे इस्तेमाल करें तो आसानी से वो इसको कर सकते हैं यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन होता है ओवर का, ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो देख लें कि हम इसको एज आ ओवर में यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम अपने कैलकुलेटर से लिखते हैं यहाँ पे 1, मैंने यहाँ पे 1 लिखा, -3/4। तो जैसे मैंने ये लिखा तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा लिखा हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 1/4। ये मेरे पास डी डिटर्मिनेंट आ गया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया है वो ज़ीरो नहीं आया, मतलब कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। इसका मतलब है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डी का आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया मेरा बेटा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने एडजॉइंट ऑफ डी निकालना है। कैसे निकालेंगे जी एडजॉइंट ऑफ डी? एडजॉइंट ऑफ डी कैसे निकालते हैं बच्चों? हाँ जी, इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं। 2 ऊपर आ जाएगा और 1/2 उसकी जगह पे आ जाएगा, और इनके साइन चेंज कर देंगे, -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3/4। ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने अपना फार्मूला यहाँ पे लिखा है, जो कि आपने यहाँ लिखा हुआ था शुरू में। आपने कहना है कि जनाब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ डी। ओके, 1। फिर वही मसला, यार ये तो बटे में आया हुआ है, 1/4, इसको आप यूँ लिख लें 1/4। एडजॉइंट, इसकी वैल्यू क्या निकाली आपने? इसकी वैल्यू निकाली 2 -1 -3/4 1/2, ये आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप आपने काम करना है सिंप्लीफिकेशन का। तो ये 1 के डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन फॉर्म है, 1/1/4। कैलकुलेटर पे भी आप हल करोगे तो इसका आंसर 4 आएगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे कर लेते हैं कि 4 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, यानी कि फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, तो इसको आप ऊपर भेज दें तो ये 4 हो जाएगा ऊपर जाके। ठीक है ना। तो 4/1 कर लें, अगर करना नहीं करना चाहते तो ना करें, आप ऐसे लिख लें 1, ये वाला 1 ये है, और ये जो मैंने 1 लिखा है ऑलरेडी ऊपर 1 था, ये 4 ऊपर चला जाएगा उसके साथ। ठीक है, तो आप इसको लिख लें कि 4/1, ठीक है, ये साथ आपके वैसे ही आता रहेगा, -3/4 और 1/2। यहाँ पे भी 2 -1 -3/4 और 1/2। अब 4/1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या यूँ ही लिख रहे हैं कि जिसका बटा को डिनोमिनेटर को इसका डिनोमिनेटर 1 होता है, लिखने की जरूरत कोई नहीं है आपको। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, लिखें यहाँ पे 4 × 2, फिर 4 × -3/4, फिर
-1 मल्टीप्लाई 4, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ये वाला जगह कम है यहाँ पे, तो हम इसको उधर ही कर लेते हैं थोड़ा सा। जी बच्चों, 4 2 कितना होता है बच्चों? 8। 4 2 8, वो लिख दिया मैंने, और 4 1 4, -4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये वाला 4 इस 4 से कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे? -3, और इसी तरह 2 1 2, 2 4, तो ये मेरा बेटा आपके पास क्या आ गया? 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये इसका क्या निकल आएगा? आंसर निकल आएगा। आज तक के लिए इतना ही, बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला अपलोड करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए इजाफ़ा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।